मुंबई का वार्ड नंबर 190 जो माहिम का इलाका आता है वो फिलहाल चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल महानगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 21 की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में ज्यादा हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ईवीएम पर 3 नंबर का बटन जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी दयाशंकर यादव जी को दिया गया है। लेकिन दयाशंकर यादव जी का आरोप है कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो ईवीएम पर 3 नंबर का जो बटन जो कांग्रेस को दिया गया है उसका प्रचार जाकर लोगों में कर रही हैं और कह रही हैं कि 3 नंबर का बटन बीजेपी का है और वो दबाएं और बीजेपी को मतदान करें। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी प्रत्याशी का प्रचार उसके विरोधी कर रहे हैं? हम दयाशंकर जी से ही जानेंगे। दयाशंकर जी, नमस्ते। काफी अलग कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके विरोधी आपको जो बटन असाइन किया गया ईवीएम पर उसका प्रचार कर रहे हैं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? बीजेपी को हार का डर सता रहा है। उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो मुद्दा है वो अजान का मुद्दा है, दरगाह का मुद्दा है। और रितेश राणे साहब बोलते हैं मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। यहाँ पे माँ शीतला का मंदिर है, चर्च है, दरगाह है, सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरह का ये नहीं है। लेकिन यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं, अभी मनसे के लोग हैं, उद्धव साहब के लोग हैं, ये जो नफरत की राजनीति जो फैला रहे हैं। पर वो आपका प्रचार क्यों कर रहे हैं? मतलब 3 नंबर का बटन दबाएंगे तो बीजेपी को वोट जाएगा। एक तरीके से अगर 3 नंबर का बटन लोग दबाएंगे तो कांग्रेस को वोट जाएगा। तो वो ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी को कोई वोट देने वाला है नहीं। वो मुस्लिम एरिया में और कैथलिक एरिया में जाके ये प्रचार कर रही हैं। ये हिंदू एरिया में नहीं कर रही हैं। अच्छा। ये उन्होंने प्रॉपरली टारगेट जो किया है, जो पैम्पलेट वगैरह बांटा है, 80,000 से ज़्यादा पैम्पलेट बांट चुकी हैं वो 3 नंबर बटन का, वो मुस्लिम एरिया में, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए कि ये बीजेपी का है। तो वो हमारे वोट को नुकसान देना चाहती। उनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा हमें नुकसान होने वाला है। वंचित का भी हमें सपोर्ट है और क्रिश्चियन पब्लिक का भी हमें सपोर्ट है। और ये जो राजनीति चल रही है बहुत गंदी राजनीति चल रही है। लेकर आपने किसी से शिकायत की है या कुछ कहीं किसी अथॉरिटी से बात की है? मैं जब भी मुझे मालूम पड़ा तभी मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया, जो यहाँ टीम बैठी हुई है। वो बोलते हैं वार्ड में जाओ, वार्ड में गया तो डिसिलवा में गया। दोनों जगह शिकायत करने के बाद तीसरी बार हमारी शिकायत ली गई है। जी। अब क्या कोई एक्शन हुआ है या उनकी तरफ से कोई जवाब आया इस पर? सर, उनकी शिकायत करने के बाद भी तीन घंटे शिकायत करने के बाद 3 घंटे उनके इंस्टाग्राम आईडी पे, उनके फेसबुक पे, हर जगह वो चलता रहा। 3 घंटे बाद एक नॉर्मली कॉल आता है कि वो ऐसा नहीं करेंगी। यहीं पे अगर कांग्रेस होता तो मेरा नामांकन अभी तक रद्द हो जाता था। जी। और क्या ये प्रचार कब से कब तक कर रही थी? और क्या सिर्फ जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम इलाके हैं, क्रिश्चियन इलाके, सिर्फ उन्हीं इलाकों तक ये प्रचार सीमित है या और भी जगह हो सकता है गलती से हुआ? नहीं, ये गलती से नहीं हुआ। इतनी बड़ी वो नगर सेविका रह चुके हैं, उनके पिताजी यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं। और ये माहिम के शरद पवार साहब हैं, जो कि इंडिया में जो शरद पवार जी का नाम लिया जाता है राजनीति में, वो माहिम के शरद पवार साहब हैं। और ये उनकी बेटी है। और ये कोई भी काम नहीं किया इतने सालों में। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा अजान का है, दरगाह का है और चर्च का है। अभी क्रिसमस में भी बहुत तकलीफ दिया गया लोगों को। तो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आप लोगों के बीच जाकर फिर इस गलत फहमी को कैसे दूर कर रही हैं? अगर जानबूझ के किया गया तो लोगों तक आप किस तरीके से पहुंच रहे हैं? हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप कांग्रेस को वोट करिए और कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस की जीत आपकी जीत। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका ये आरोप है कि ये जानबूझ के किया गया एक रणनीति के तहत ये प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ के वोट हैं वो कांग्रेस को ना जाए और वो इसका नुकसान कांग्रेस को हो, और इसीलिए ये किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि लोगों के मन में क्या है और क्या लोग भी कांग्रेस के इस बात से सहमत होते हैं या नहीं। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।